नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। द जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा निकालना है, जनरल वैल्यू। ओके, देखो अभी जनरल वैल्यू कैसे निकालना, गिवन एग्जांपल एक बार फिर से पढ़ लेना। 2 sin स्क्वायर, देखो गिवन इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ sin थीटा है ना। तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0 है, एक्स की जगह क्या पुट किया sin थीटा, ओके, बन गया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने इसको रूट है ना, -4 1 के हिसाब से फैक्टराइज करते हैं उसको। फैक्टराइज किया तो क्या होता है, गिवन द ग्रुप एटम्स 2x स्क्वायर माइनस 4x, 2x को बाहर x माइनस 2 कॉमन निकालेंगे। सो फैक्टर ऑफ द कॉमन बाइनोमियल x माइनस 2, तो 2x प्लस 1 x माइनस 2, 2 sin थीटा प्लस 1 sin थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो द इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। तो यहाँ पे फिर से नहीं कि x इक्वल टू क्या पुट किया है, sin थीटा। तो पहला क्या पुट करेंगे अपन, 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, और केस नंबर 2 में लिया है sin थीटा माइनस 2, मतलब ये वाला sin थीटा माइनस 2। तो पहले केस में देखो, 2 sin थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब 2 sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, मतलब sin थीटा इक्वल टू यहाँ से नेक्स्ट लाइन में हमें sin थीटा इक्वल टू -1। अभी देखो, टू फाइंड द जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर sin थीटा इक्वल टू -1/2, वी नो दैट sin π/6 क्या होता है, 1/2। सिंस sin थीटा इज अ नेगेटिव, तो थीटा मस्ट लाई इन द थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, theta must lie in the third or fourth quadrant. The principal formula of sin theta equal to -1/2, we can take theta equal to -π/6, which is in the range there. The general solution for sin theta equal to sin alpha is given by theta equal to n pi plus -1 to the power n alpha, मतलब है ना sin theta equal to sin alpha, उसका जनरल सोल्यूशन में ये हमेशा याद रखो, n pi plus -1 to the power n alpha, n belongs to z, the set of all integer, in this case अल्फा इक्वल टू -π/6, तो थीटा इक्वल टू की वैल्यू क्या आएगी, एन पाई माइनस -1 टू द पावर एन π/6। ये एक केस हो गया है ना। बट यहाँ पे जो दिया है ना, साइन थीटा इक्वल टू क्या है, साइन थीटा इक्वल टू -1/2, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू -π/6 पुट कर दिया, और दूसरी वैल्यू थीटा इक्वल टू 7π/6, ये भी याद रखो। मतलब जहाँ जिस यहाँ पे जो फाइनल आंसर जो लिखा है, यहाँ पे थीटा इक्वल टू जो लिखा है, थीटा इक्वल टू क्या पे लिखा, एन पाई प्लस है ना -1 टू द पावर n π/6, सॉरी -π/6 है ना। ये फाइनल आंसर क्या था, n पाई माइनस -1 टू द पावर n π/6, यह था फाइनल आंसर। बट इन केस ऑफ अगर डायरेक्टली यहाँ पे 7π/6 पुट किया, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7π/6, -π/6 के ऊपर ये -π/2 होता, और 7π/6 के ऊपर भी ये -π/2 होता है ना। ये याद रखिए, ये -π/2 होता है, 7π/6, मतलब ये और ये भी आंसर और ये भी आंसर। ओके, दोनों में से जो भी एमसी मल्टीपल चॉइस मिलेगा उसको टिक करेंगे। ओके, तो साइन थीटा -2 इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन क्या रहता है, ये तो कट ही कर देंगे, साइन थीटा 2 कभी आता ही है क्योंकि उसका रेंज -1 to 1 रहता है, 2 इज आउटसाइड द रेंज, सो देयर इज नो रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, मतलब साइन थीटा इक्वल टू 2, दिस केस इट्स नो सॉल्यूशन। सो कंबाइनिंग दिस रिजल्ट, ये फाइनल सॉल्यूशन आ गया, ये एक सॉल्यूशन आ गया, और दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है, n बिलोंग्स टू z, ये थीटा की एक सॉल्यूशन, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा ना, और दूसरा n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7π/6, ये एक सॉल्यूशन। ओके, ऑप्शन में ये दो में से एक रहा तो उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,